कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साई कृषि कोचिंग में। मैं आशीष कुमार चौहान आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एक्सटर्नल एनाटॉमी, बाह्य शरीर रचना जिसे बोला जाता है हिंदी में। और आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें जितने भी जो गाय होती है, ठीक है, मुख्य रूप से अपन गाय को ही लेके चलेंगे, आपके सिलेबस में उसी के बारे में ही पूछा गया है। तो गाय के शरीर में जितने भी हमको बाहरी मतलब अपने खुले आंखों से हमको जो दिख जाता है, ठीक है, वो सारे पार्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है, इसीलिए उसको बोला जाता है एक्सटर्नल एनाटॉमी। ठीक है, इंटरनल एनाटॉमी अपन कंप्लीट कर लिए, जो अपन खुली आंखों से नहीं देख सकते वो शरीर के अंदर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल एनाटॉमी मतलब शरीर के बाहर जितने भी अंग होते हैं मुख्य रूप से उसके बारे में अपन को पढ़ते हुए चलना है। इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं रहने को, लेकिन आपको उतना नहीं जानना है, और जानना तो है बट उतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो मैं जितना भी एग्ज़ाम में आए हुए आपके क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और मेनली अपन देखेंगे मुख्य रूप से कौन कौन से अंग है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हेड है और नेक, ठीक है, ये एक पूरा क्या है, पार्ट है। अब उसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, उसके बारे में अपन को देखना है। उसके बाद होता है फोर क्वार्टर। फोर क्वार्टर किसको बोलते हैं, तो मान लो ये नेक से लेकर यहाँ तक एक पार्ट हो गया, ठीक है, जिसको हेड एंड नेक बोला जा रहा है। उसके बाद अगला वासग्रह बोला जा रहा है, ठीक है, फोर क्वार्टर। तो फोर क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक को बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक को फोर क्वार्टर बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रंक। ट्रंक मतलब धड़। धड़ कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये आपका यहाँ तक ये धड़ कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हाइंड क्वार्टर, ठीक है, हाइंड क्वार्टर किसको बोलेंगे, तो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हाइंड क्वार्टर में आता है, ठीक। अब यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, अंग, उसके बारे में अपन को देखना है। उसके बाद लास्ट जो बच जाता है वो है टैल, ठीक है। तो ये जो टैल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका मुख्य रूप से उसके पूंछ के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से मुख्य अंग है। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं कि आगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आपको डायग्राम में उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा यहाँ पे, लेकिन आपके नोट्स में काफ़ी अच्छे से आपको दिख पाएगा, ठीक है। तो नोट्स आपके एप्लीकेशन में डल चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लेंगे। आगे देखते हैं। देखिए, हेड एंड नेक में कितने सारे पार्ट्स आ रहे हैं। अब आप इतने सारे पार्ट्स को याद रखेंगे बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना याद करने का कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से हमको ये देखना है हॉर्न, ठीक है, पोल। पोल किसको बोलते हैं मैं बताऊंगा अभी। फोरहेड, ठीक है, जो मत्था जिसको बोला जाता है उसको फोरहेड बोला जाता है, ठीक है। ब्रिज ऑफ नोज, ठीक है, जो उसका नाक होता है यहाँ का, ठीक है, उसको बोला जाएगा मजल। मजल कहाँ पर रहता है, वो भी नाक में ही पाया जाता है। अपर लिप, नॉस्ट्रिल, माउथ, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। चिक्स, ठीक है, जॉ, आइस, ईयर, जाउल, ठीक है, जाउल के बारे में अपन को देखना है मुख्य रूप से। डेवलप, इसके बारे में देखना है मुख्य रूप से। जितना मैं गोला लगाते जा रहा हूँ उसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फोर क्वार्टर में अगर बात करें तो हम्प, ठीक है, विदर पॉइंट, ठीक है, जॉइंट ऑफ शोल्डर, विदर पॉइंट या फिर इसको मत याद रखिएगा आप, विदर पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लेग्स। लेग्स में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं मैं बता दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हिप बोन, हिप बोन और ये पिन बोन, हिप बोन और पिन बोन, ये दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। उसका ट्रंक में अगर बात करें, ट्रंक में क्या क्या आ जाएगा, अडर, इसको तो अपन पढ़ चुके। टिट्स, इसको भी पढ़ चुके। टिट्स कैनल, इसको भी अपन देखे। मिल्क वेन्स, इसको भी अपन देख चुके हैं। स्क्रोटम, ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ तक फीमेल का है, ठीक है, यहाँ तक फीमेल का है। उसके बाद मेल का कहाँ है, तो ये टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, पेनिस हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगे किसमें, उसके ट्रंक पार्ट पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं इंटरनल पार्ट में,
तो उतना आपको यहाँ पे नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद हाइंड क्वार्टर में देखो, हाइंड क्वार्टर में आपको याद रखना है हिप बोन, ठीक है। हिप बोन के बाद बस यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद ये भी याद रखिएगा इसका फीमर वाला जो जॉइंट है, ठीक है, तो ये यहाँ तक इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जहाँ जहाँ पे मैं गोला मारा हूँ उसी पार्ट्स को आपको याद रखना है। उसके बाद टैल के बारे में अपन देखेंगे लास्ट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद रखना है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से मेनली अब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हेड में, हेड एंड नेक में कौन सा पार्ट रहता है, फोर क्वार्टर में कौन सा पार्ट रहता है, ट्रंक में कौन सा पार्ट रहता है, हाइंड में कौन सा पार्ट रहता है, टैल में कौन से पार्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन आगे देखते हैं कौन कौन से मेनली अपन को पढ़ना है, कौन कौन से पार्ट्स के बारे में, तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर करते चलता हूँ। इंटरनल पार्ट से सीधा सीधा पूछ दिया जाता है ये पार्ट्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं और उसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, बॉडी में। तो अपन देखते हैं, ठीक है। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं जो एनिमल होते हैं, ठीक है, मेनली अपन काऊ की बात कर रहे हैं, तो काऊ में कितने प्रकार के बोन्स पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और कितने नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स आप याद रखिएगा 180 होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 के आसपास होता है। इसके बाद अब 180 जो रहता है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। पहला देखो स्कल, तो स्कल में 30 बोन्स प्रेजेंट रहते हैं, 30 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखिए लेग्स। अब आपको पता होगा कि पशु में 4 पैर होते हैं, तो एक पैर में अगर बात करें तो 18 हड्डी 18, ठीक है, लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसको अपन किससे इंटू कर देंगे, 4 से इंटू कर देंगे तो अपन को मिल जाएगा लेग में, चारों लेग में 72 बोन्स प्रेजेंट रहता है, ठीक है। वहीं पर अगर तीसरा देखें तो यहाँ पे रिब्स, ठीक है, जो पसली बोला जाता है, फेफड़ा है ना, वहाँ पे अपन ये 2 पेयर्स में होते हैं, तो 1 पेयर में 13 होता है और सेकंड पेयर में 13 होता है, तो टोटल हो जाएगा 26 बोन, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, ठीक है, उसको बोला जा रहा है, तो कितना होता है 51 बोन्स वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बोन्स को आपको याद रख लेना कहाँ कहाँ पे कितने बोन्स पाए जाते हैं। और लास्ट है आपका स्टर्नम, इसको अपन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, इसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रेस्ट बोन, ठीक है, या फिर चेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, किसको, स्टर्नम। और कितना होता है, ये सिंगल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, सारे का जोड़ बैठाओगे तो 180 हड्डियाँ पाई जाती है किसमें, गाय में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है उसके बोन्स में, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के जो मुख्य अंग है उसके बारे में, क्या क्या उसका वर्क है, वो अपन देख लेते हैं एक नज़र, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते जा रहा हूँ वो हो सकता है आपके नोट्स में भी अवेलेबल ना हो, तो आप, मैं जैसे बताते जा रहा हूँ तो आप उसको नोट करते चलिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपके नोट्स में हर चीज़ रहे, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो नोट्स बनाते टाइम याद नहीं आते, जब पढ़ाते रहते हैं अपन तब याद आते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बताया हॉर्न, ठीक है, सबसे पहला पार्ट अपन देखेंगे हॉर्न, जिसको सिंग बोला जाता है। अब देखो जो गौवंशी मतलब कैटल्स जितने भी होते हैं, चाहे वो बफेलोस हो चाहे वो काउस हो, ठीक है, इनमें जो हॉर्न पाया जाता है वो होलो टाइप का होता है, मतलब खोखला होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है, एक जोड़ी तो पाया ही जाता है, ठीक है। और वो जो सिंग होती है वो कैसी होती है, खोखला होती है, होलो होती है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। और ये 2 वर्ष की आयु में बनना स्टार्ट होता है, जैसी काऊ, ठीक है। काऊ का एज कितना हो जाए, 3 इयर्स का जब हो जाता है तो उसमें क्या बनने लग जाता है, रिंग्स बनने लग जाता है, ठीक है। क्या बनने लगता है, रिंग्स, ठीक। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वैसे तो डिहॉर्निंग वाला और आपका एज जजिंग वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है कि काऊ का जो हॉर्न है वो कब डेवलप हो जाती है अच्छे से, तो आपको याद रखना है 2 वर्ष की आयु में क्या होता है, उसमें रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब
अच्छे से वो डेवलप हो जाता है। कौन? उसका हॉर्न, ठीक है। और 3 वर्ष की आयु जब हो जाती है तो एक रिंग वहाँ पे बन जाती है, ठीक है। और इससे हम जो भी एनिमल है उसका एज अपन जज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉर्न, ठीक है। अब हॉर्न में और भी बहुत सारे प्रैक्टिस किया जाता है, या फिर बोल सकता हूँ डी हॉर्निंग हो गया, डिसबडिंग हो गया। क्या क्या होता है डी हॉर्निंग, क्या होता है डिसबडिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो डी हॉर्निंग होता है, ठीक है, डी हॉर्निंग और एक होता है डिसबडिंग, ठीक है। डी हॉर्निंग कब करते हैं और डिसबडिंग कब करते हैं, ये क्वेश्चन आया है। डी हॉर्निंग कब किया जाता है, तो आपको याद रखना है 1-2 ईयर, ठीक है। 1 से 1.5 साल का जब ईयर लिख रहा हूँ, मंथ, ठीक है, मंथ। जब 1 से 1.5 मंथ का जब एनिमल हो जाता है, काफ का एज हो जाता है, तो आपको याद रखना है वहाँ पे अपन डी हॉर्निंग किया जाता है। और डिसबडिंग कब किया जाता है, तो जब न्यू बोर्न काफ जो रहता है, न्यू बोर्न काफ, ठीक है, जब उसका एज कितना रहेगा 7 to 14 डेज का, ठीक है, मतलब 1 to 2 वीक्स का जब रहेगा, ठीक है, 1 से 2 सप्ताह का जब उसका उम्र रहेगा, तो वहाँ पे अपन डिसबडिंग किया जाता है। डी हॉर्निंग मतलब जो हॉर्न रहता है उसको निकाल देना, ठीक है, शरीर से अलग कर देना। डिसबडिंग मतलब जो बर्ड्स निकलते रहते हैं, हॉर्न के जो बर्ड्स रहते हैं छोटे छोटे, उसको वहीं पे दबा देना, ठीक है, उसको बोला जाता है डिसबडिंग। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या घाटा होता है, वो मैं आगे आपको चैप्टर में पढ़ाऊँगा जब इसका आएगा चैप्टर। बस आप इतना जानकारी रखिए कि क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जाउल, ठीक है, ये हॉर्न हो गया, यहाँ पे जाउल। निचले जबड़े तथा गले के नीचे के भाग को जाउल बोला जाता है, ठीक है। जो उसका निचला जबड़ा होता है, नीचे का जो जबड़ा होता है, जॉ लाइन जो होता है, वो उस वाले पार्ट्स को क्या बोला जाता है, जाउल बोला जाता है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो नाम है थोड़ा सा अलग टाइप से है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है। जनरली अपन नहीं पढ़ते इस टाइप का, तो पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जुगुलर वेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जुगुलर वेन। देखिए यहाँ पे जुगुलर वेन या फिर जुगुलर गलगर्त बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे रहते हैं, तो उसके गले वाले पार्ट्स पे, ठीक है, गले में रहता है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे रहता है जुगुलर वेन, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है, जुगुलर वेन। और जो जाउल बोल रहा था, ये वाला पार्ट है जाउल, ठीक है। हॉर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हॉर्न रहेगा, तो हॉर्न तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये है आपका जाउल वाला पार्ट, और ये जो है जुगुलर वेन है, जो गले में पाया जाता है, ठीक है। अब वो जो जुगुलर वेन होता है, ठीक है, ये डायग्राम में आप लोग देख चुके हैं। अब अपन देखते हैं वहाँ पे जुगुलर वेन, ठीक है। जुगुलर वेन जो रहता है, जबड़े के कोण से स्कंद तक, ठीक है, स्कंद के सामने तक एक लंबा गर्त होता है, जिसे गलगर्त कहते हैं, जुगुलर बोलते हैं। और वहीं पे क्या पाया जाता है, जुगुलर वेन पाया जाता है, ठीक है। स्कंद मतलब शोल्डर, ठीक है, स्कंद मतलब क्या होता है, शोल्डर होता है। तो जॉ लाइन से लेकर शोल्डर तक क्या पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं जुगुलर, और उस स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है वेन्स, इसीलिए उसका नाम होता है जुगुलर वेन, ठीक है। ये क्या है, इसका क्या फंक्शन है, तो आपको याद रखना है, जितने भी इंजेक्शन दिए जाते हैं एनिमल को, वो इसी पार्ट्स पे दिए जाते हैं, जुगुलर वेन में ही दिया जाता है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन पीएटी में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूलप, ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूलप, गलकंबल जिसको बोला जाता है। तो ड्यूलप क्या होता है, तो जो गाय होती है उसमें अच्छे से विकसित होती है, ठीक है, गलकंबल वहाँ पे अच्छे से विकसित होती है। जो झालर होता है गले से लेकर नीचे पैर तक होता है, ठीक है, झालर, उसको क्या बोला जाता है, ड्यूलप बोला जाता है। ये गौवंशी पशु में, मतलब कैटल्स में अच्छा डेवलप्ड रहता है, और जो बफेलोस रहते हैं वहाँ पे
एब्सेंट रहता है, ठीक है, एक बफेलो को छोड़कर, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो डेवलप जो रहता है वो झालर है, ठीक है, मांस रहता है, ठीक है, स्मूथ एकदम पतला रहता है, ठीक है, और वो लटका हुआ रहता है, काफ़ी अच्छा दिखता है जो भी गाय रहती है वो, ठीक है, तो उसमें ये पाई जाते हैं, ठीक है। तो गौवंशी पशु में मतलब गायों में ये अच्छे से विकसित रहती है, मतलब वेल डेवलप्ड रहती है, और भैंस में ये एब्सेंट रहती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। हाँ, मैं बता रहा था ऐसा कौन सा ब्रीड है भैंस का जिसमें डेवलप प्रेजेंट रहता है, तो आपको याद रखना है जाफराबादी, ठीक है। जो जाफराबादी ब्रीड है, जाफराबादी बफेलो, ठीक है, इसी बफेलो में बस डेवलप प्रेजेंट रहता है, बाकी किसी भी बफेलोस में डेवलप प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जो जाफराबादी ब्रीड है वो कहाँ की ब्रीड है, तो आपको याद रखना है गुजरात की ब्रीड है, गुजरात। खैर मैं अभी पढ़ाऊँगा उसको, है ना, एक वीडियो आएगा उसका ब्रीड्स के बारे में, तो वहाँ पे अपन देखेंगे। तो आपको याद रखना है जो जाफराबादी बफेलो वो कहाँ की ब्रीड है, गुजरात की ब्रीड है। और जाफराबादी एक लौती ऐसी ब्रीड है जिसमें गल कंबल या फिर डेवलप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि अगर डायग्राम में देखना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ठीक है, ये वाला जो रहता है ये, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, तो ये क्या रहता है, ऐसे करके लटका हुआ रहता है ये वाला पार्ट्स में, ठीक है, उसी को बोल दिया जाता है डेवलप्ड, ठीक है। तो गायों में अच्छे से विकसित होता है लेकिन भैंस में नहीं रहता, ठीक है। तो आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे कौन सी भैंस है जिसमें गल कंबल उपस्थित होता है या फिर पाई जाती है, तो आपको याद रखना है जाफराबादी, ठीक है। अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हम्प, ठीक है, हम्प मतलब कुबड़, ये हो गया, ये भी हो गया हम्प। हम्प में आते हैं जो कुबड़, ठीक है, जो ये टीला जो होता है ना, टीला बोलते हैं जनरली, बोलचाल की भाषा में टीला बोला जाता है, ठीक है। तो जो कुबड़ भी होता है वो किस में अच्छे से विकसित होता है, तो पशुओं में। कौन से पशुओं में, तो आपको याद रखना है गौवंशी पशुओं में, गायों में काफ़ी अच्छे से विकसित रहता है। और कौन सी गायों में, तो आपको याद रखना भारतीय गायों में ही पाया जाता है, ठीक है, विदेशी गायों में नहीं पाया जाता। और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो शोल्डर पार्ट पे, स्कंद प्रदेश मतलब शोल्डर पार्ट पे ये उभरा हुआ रहता है, ठीक है। देखो भैंस, घोड़ा और विदेशी गायों, ठीक है, जो बफेलोस है, हॉर्स है और एक्जॉटिक ब्रीड है, काऊ के एक्जॉटिक ब्रीड, उसमें ये नहीं पाए जाते बोल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रिस्किट, ब्रिस्किट कहाँ पे रहता है, तो मैं आपको फिर से डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है यहाँ पे इसको बोला जाता है ब्रिस्किट, ठीक है, क्या बोला जाता है, यहाँ पे खैर दिख तो नहीं रहा है, ये वाला जो नीचे वाला दोनों पैरों के बीच में रहता है, ठीक है। तो जो ब्रिस्किट रहता है वहाँ पे आपको याद रखना है, जो ब्रिस्किट है वो कैटल्स मतलब काऊ में ना रहकर वो भैंस में अच्छे से डेवलप्ड रहता है, ठीक है। बफेलोस में अच्छे से डेवलप्ड रहता है, वेल डेवलप्ड रहता है, और जो काउस रहते हैं, गाय रहते हैं, उसमें एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अभी तक अपन क्या देख रहे थे, बफेलो में एब्सेंट हो रहा था और गाय में प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया मैं ब्रिस्किट के बारे में, तो बफेलोस में वेल डेवलप्ड रहता है और काऊ में थोड़ा सा कम विकसित रहता है लेकिन कम विकसित रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, मेन जो ऑर्गन्स है उसके बारे में अपन देख चुके हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है, नोट्स में और अच्छे से देख लीजिएगा। और ये दो पॉइंट्स आपको याद रखना है, पशु की ऊंचाई और पशु की लंबाई एवं पशु की वजन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पशु की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक याद करते हैं, तो उसके आगे वाले पैर के हुप से, ठीक है, आगे वाले पैर के हुप से, फ्रंट लेग के हुप से स्कंद प्रदेश मतलब शोल्डर तक, ठीक है, मतलब हुप से हुप टू शोल्डर पार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्या है, उसका ऊंचाई देखा जाता है, ठीक है। मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए ये जो फ्रंट वाला है, ठीक है, ये उसका पैर है, ठीक है, और ये हुप है, ठीक है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। क्या है इसका, अपन हाइट देखते हैं, हाइट, ठीक है। ठीक, हाइट देखा जाता है। उसके बाद अगर इसका लेंथ की बात करें तो शोल्डर से लेकर, इस पॉइंट से लेकर ये वाला, ठीक है, पिन बोन तक, शोल्डर से लेकर पिन बोन तक उसका अपन देखते हैं लेंथ, ठीक है। इसको बोला जाता है लेंथ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो इससे अपन क्या निकालेंगे, इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अपन उसका वेट निकालते हैं। उसका अलग अलग फार्मूला, जैसे सेफर फार्मूला है, ठीक है, मिनीमाटो फार्मूला है, एक है आपका जायसवाल फार्मूला है, और एक आपका मलिक्स फार्मूला है। 4 फार्मूलास हैं जिसके बारे में अपन को पढ़ना है। जब मैं एज जजिंग चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तो उसी में ही अपन जजिंग वाले चैप्टर में ही उसको करेंगे। तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि उसका लेंथ कैसे निकाला जाता है, उसका हाइट कैसे निकाला जाता है, और उसका गर्थ कैसे निकाला जाता है। तो आपको याद रखना, गर्थ देखो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। यही जो शोल्डर वाला पार्ट रहता है यहाँ से लेकर, ठीक है, ये यहाँ से लेकर इसको ऐसे, इसकी जो मोटाई होती है शरीर की उसको निकाली जाती है, ठीक है। इसी को बोल दिया जाता है गर्थ। और ये हमको कब ज़रूरत पड़ेगा, जब हम उनका बॉडी वेट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियर रखिए कि कैसे निकाला जाता है लेंथ, कैसे निकाला जाता है उसका हाइट, कैसे निकाला जाता है उसका गर्थ, ठीक है। अब यहाँ तक अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो वो जो फार्मूला वाला जब चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपन देखते हैं एक्सटर्नल पार्ट में, ठीक।